ऑलराइट, लेट्स गो अहेड, अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं एवरीबॉडी। यस आयशा, आई विल सॉल्व एमटीपी। मेरे को एमटीपी सॉल्व करना, आरटीपी भी सॉल्व करना, मे 21। ओके, करूंगा। लेट्स गो अहेड। चलो बढ़े आगे हम लोग। देन कुछ आपको एडिशन थ्योरम के बारे में पता है? टेल मी एडिशन थ्योरम। टेल मी ऑल ऑफ यू, एडिशन थ्योरम के बारे में पता है आपको? एडिशन थ्योरम। नो। न्यू। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था बच्चों? एडिशन अगर है मतलब कौन से वर्ड आते रहेंगे? सेट्स में क्या आता रहेगा? कम ऑन टेल मी क्विकली। यूनियन। यूनियन, वेरी गुड। एडिशन है मतलब कुछ ना कुछ तो है। यूनियन मतलब कौन सा? ये वाला अपना शेप है, बराबर है, ऐड कर रहे हैं हम लोग। फिर से कॉमन सेंस याद रखो बच्चों, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ मतलब कम से कम दो चीजें तो है, कम से कम दो इवेंट्स है बच्चों, है ना? याद आ रहा सभी को बच्चों? राइट एवरीबॉडी? और यूजुअली वी कॉल देम इवेंट्स, जो भी नाम देना, ए एंड बी, है ना? ए और बी, बराबर हो बच्चों? सो इसका फर्स्ट वन, इसका मीनिंग बताओ। पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? आई हैव गिवन यू दिस इन राइटिंग, इसलिए आई एम आस्किंग यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है? मैंने लिख के दिया था लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में लिख के दिया। कम ऑन कम ऑन। इधर ए और इधर बी, और या फिर दोनों, या फिर दोनों भी हो सकता है। एक तो ए होगा या बी होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। राइट? कुछ ना कुछ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसमें से हो जाना चाहिए। हाँ या ना बच्चों? एवरीबॉडी, आई हैव गिवन यू दिस इन राइटिंग, डू यू एग्री और नॉट? यस। को बच्चों लिख के दिया है, चेक करो यहाँ पे। पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब क्या? एक तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होंगे। इन सभी की संभावना, इन सभी का प्रोबेबिलिटी क्या है? और जहां जहां और लिखा, मैंने तुमको क्या कहा था? ऐड करना है। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ व्हाट इज एडिशन थ्योरम। ओके, कि मतलब अगर हमको दो इवेंट्स है तो उनको ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? राइट? अब सुनो मेरी बात। पी ऑफ ए यूनियन बी, या फिर मान लो फिलहाल के लिए जस्ट ए यूनियन बी बच्चों, अगर मान लो ए यूनियन बी, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो विल यू बी एबल टू टेल मी इन टू केसेस? टेल मी बच्चों जल्दी। एवरीबॉडी पे अटेंशन। ओके, मान लो बच्चों अपने पास ऐसे दो इवेंट्स है, चलेगा? एवरीबॉडी, ए है, यस। बी है। मुझको ए यूनियन बी का पार्ट चाहिए, शेडेड पार्ट। तो मैं क्या शेड करूंगा? क्या लगता है आपको? ए होगा, इसका मीनिंग समझो ना बच्चों। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या था? ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होंगे, सही बात है? इसका ये मीनिंग था, ए होगा। चलो मान लो मैंने प्योर ए को पार्ट को ये किया, शेड किया। प्योर ए मतलब क्या बच्चों? जहां पे बी बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा है, चलेगा? ए हो रहा है, इसकी संभावना बच्चों ये है, सही बात है, जैसे द शेडेड एरिया। और बी होगा बच्चों, मान लो फिर ये वाला हुआ है तुम्हारा, है कि नहीं? और बी विल हैपन, मतलब ये होगा बच्चों तुम्हारा, है ना? बी आने का चांस बच्चों ये है। या फिर बच्चों दोनों होंगे, दोनों होंगे मतलब कौन? ए भी, बी भी, ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो। कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस। अल्टीमेटली बच्चों हुआ क्या? A union B is what area? Pay attention. It is entire area. What you can see between A and बी। B. Do you all understand? यस। पक्का? Yes, sir. अच्छा, yes, okay. और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ध्यान देना, ओके? प्लीज ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें भी तुमको मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। ओके एवरीबॉडी, चलेगा? यस। ये बी। अब बच्चों इसमें ए यूनियन बी क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? हमको शेड करना है, ओके, एरिया। इसका फिर से बच्चों मीनिंग समझो। एक तो ए होगा या फिर बी होगा या दोनों होंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी, सही बात है? अब मुझको ये बताओ बच्चों, ए होगा, इसका संभावना यहाँ पे मैं क्या 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 शेड करूं? आई विल शेड एंटायर ए। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? सही बात है? यस। यस। आई विल शेड एंटायर ए, सही बात है? या फिर बी होगा, मतलब मैं बच्चों बी को शेड करूंगा, सही बात है बच्चों? या फिर बच्चों मीनिंग क्या होता है? दोनों होंगे, ए एंड बी,
मुझको बताओ बच्चों, इन दिस एग्जांपल कैन बोथ हैपन टुगेदर ए एंड बी? नो। नहीं हो सकता। तो इसके लिए बच्चों ए यूनियन बी जितना मैंने शेड किया है उतना ही यूनियन है। ओके, ए यूनियन बी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes. यस। और ये वाले ऊपर वाले केस में बच्चों क्या हो, जितना मैंने शेड किया है वो ए यूनियन बी है, राइट? ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होंगे। फिर इसमें पॉसिबल है दोनों को एक साथ होना, इसमें पॉसिबल नहीं है। समझे आप लोग? तो एडिशन थ्योरम बच्चों क्या कहता है, सुनो मेरी बात। व्हाट डज एडिशन थ्योरम से? राइट डाउन, पी ऑफ ए यूनियन बी में हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई? ए को ऐड करो, ए ले लो पूरा, ए और बी को ऐड करना ही है ना, ए को ले लो। किसके साथ ऐड करना बच्चों? हमको बी के साथ ऐड करना है। सही बात है बच्चों, एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो देखो बच्चों, मैंने ए को ऐड किया किसके साथ? बी बी। के साथ, है ना? तो बच्चों Yes. इसकी वजह से हुआ क्या फिर? ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है बच्चों कितनी बार गिना गया? 2 बार. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नो? Yes. सभी को समझा? Yes. ये जो पार्ट है बच्चों, ये वाला जो मैंने अभी शेड किया है वो 2 बार काउंट हुआ। एक बार ए के टाइम और एक बार बच्चों बी के टाइम, वो 2 बार काउंट हो गया। मतलब डबल प्रोबेबिलिटी होगी। Minus इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा A दैट union कॉमन B. एरिया। 2 बार ऐड हुआ है तो उसको एक बार रिड्यूस करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? Yes. व्हाट इज Yes, एडिशन sir. थ्योरम से? P of A यूनियन B इक्वल्स टू व्हाट? P of A प्लस P of B माइनस P of व्हाट बच्चों? A union B. अरे भाई, ए A इंटरसेक्शन बी। intersection B. Yes. यूनियन तुम फाइंड कर रहे हो, ओके? Yes. यूनियन मतलब बच्चों ये तुम फाइंड कर रहे हो, चेक करो, कैन यू सी ऑन द Yes. स्क्रीन? Yes. तुम ये यूनियन को बच्चों फाइंड कर रहे हो, तो मैंने ए को बी के साथ ऐड करना था, बट क्या हो गया? वो डबल एडिशन हो गया एक जगह पे, तो उसका हमको बच्चों एक बार निकालना पड़ेगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सो एडिंग ए, एडिंग बी, बट ये 2 बार हो चुका, एक बार निकाल दो, फिर प्रॉपर्ली मैच हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। समझे आप लोग? चलो लिखो फटाक से, दिस इज योर एडिशन थ्योरम, है ना एवरीबॉडी? डन ऑल ऑफ यू? यस सर। तो वहां पे लिखो, क्या लिखोगे आप लोग? फॉर एनी 2 इवेंट्स, क्या बोला मैंने? फॉर एनी 2 events, okay, the probability that at least, क्या बोला मैंने? कम से कम, at least one of the event occurs, one of the event occurs is what? Probability of A union B। समझिए इसका मतलब मीनिंग क्या है इसका, A union B का? कम से कम ये 2 चीजें हैं, इसमें से कम से कम एक चीज होगी, उसका चांस क्या है? एक तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों भी होंगे। क्या बड़ी बात है ना, अच्छी बात है ना? 2 लोग हैं ए और बी, तो कम से कम उसमें से एक चीज होनी चाहिए, तो क्या होगा? ए होगा या फिर बी होगा या फिर बच्चों दोनों होंगे। राइट एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। अब चेक करो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट ना, प्लीज ध्यान देना। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, गया फिर से बाउंस ऊपर से जा रहा तुमको। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बच्चों पहली बात मतलब मीनिंग क्या होता है? डू नॉट ऑकर टुगेदर। They do not occur together, सही बात है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, सो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नाउ यू टेल मी एज पर सेट्स के हिसाब से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होता है? मतलब उसका नंबर क्या है? यूनियन शुड बी 1 या इंटरसेक्शन शुड बी 0, ऐसा कुछ याद आ रहा तुमको? ये वाला चीज कुछ याद आ रहा है? लिख के दिया था, दोनों Yes. एक साथ नहीं होंगे। 0 मतलब क्या? देयर इज 0 चांस, 0% चांस कि वो साथ में होंगे। समझे बच्चों आप लोग? हाँ या ना? Yes. सो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके, अगर इवेंट्स ही बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, 2 इवेंट्स है ए एंड बी, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, ध्यान दो। देन P ऑफ A यूनियन B बच्चों क्या होगा फिर?
हमेशा याद रखना बच्चों, ए यूनियन बी का हम लोग हमेशा याद रखना क्या बोलते हैं, एक तो ए होगा, मतलब कम से कम एक इवेंट होना चाहिए, कम से कम एक इवेंट होना चाहिए। दो इवेंट्स है यहाँ पे ए यूनियन बी, तो दो इवेंट्स है ए एंड बी, तो उसमें से कम एक होना चाहिए, कम से कम ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होंगे, आया ना। बट बच्चों अगर यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, वो अगर दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, तो ए यूनियन बी बच्चों क्या होगा फॉर्मूला पर, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। चेक करो मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, पी ऑफ ए यूनियन बी का बच्चों फॉर एनी टू इवेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है बच्चों, यहाँ तक ओके सभी को। Yes, sir. पर अगर इवेंट्स ही आपको दिया गया है, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बस सुनो मेरी बात, लिखो मत, ध्यान दो। अगर लिखा गया आपको दिया गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या है, दैट इज बच्चों क्या, ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 0। 0. इन दैट केस बच्चों पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या लगता है आपको, P of P A of A plus plus P B. of B. दैट्स इट। क्योंकि ये बच्चों हो गया -0, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसलिए उसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं। No. तो ए यूनियन बी बच्चों कितना बनेगा, बस ए प्लस बी। B. समझे कि नहीं समझे आप लोग, Yes. Yes, sir. पक्का। सो म्यूचुअली Yes. एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये आपको लिखना है। देन पी ऑफ ए यूनियन बी बच्चों कितना हो गया, पी ऑफ ए प्लस पी Plus ऑफ P of बी B. माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिखोगे तो भी मतलब उसका मतलब क्या, वहां पे 0 था, अगर चाहिए तो वहां पे लिख दो। सिंस व्हाट बच्चों, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0. तो यहाँ पे -0 का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है ना, समझे कि नहीं आप लोग, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, पक्का, Yes, sir. ऑलराइट। तो क्या सीखा हमने बच्चों, एडिशन थ्योरम, ए यूनियन बी इज व्हाट, फॉर एनी टू इवेंट्स, अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है, सो फॉर एनी टू इवेंट्स पी ऑफ ए यूनियन बी बच्चों क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी Plus P माइनस of B पी ऑफ ए minus इंटरसेक्शन बी, B. है ना। और अगर आपको Yes. दिया गया है कि दोनों इवेंट्स बच्चों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो आप क्या करोगे, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसलिए पी ऑफ ए यूनियन बी बच्चों क्या बना, P of A plus P of B. समझे आप लोग, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, Yes. Yes, sir. ऑलराइट। चलो थोड़ा आगे और ट्राई करें फिर, थोड़ा हाई लेवल का। चलो अब हम 3 इवेंट्स का करते हैं, 3 इवेंट्स का, एवरीबॉडी ओके। मान लो बच्चों अपने पास 3 इवेंट्स हैं, कैन यू ऑल सी, यस ऑल ऑफ यू, Yes. Yes. प्लीज ध्यान दो बच्चों, प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान देना। इंटरसेक्शन मतलब कुछ ना कुछ चीज कॉमन है। अब ये वाले एरिया को बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, जो एकदम बीच में, एकदम सेंटर में, क्या वहां पे ग्रीन वाला एरिया भी है, क्या बच्चों वहां पे ऑरेंज वाला एरिया भी है, टेल मी। Yeah. और बच्चों क्या वहां पे ब्लू वाला एरिया भी है, Yes. टेल मी, है ना बच्चों, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग और नो। Yes. sir. तो वो एरिया जहाँ पे वो तीनों आ रहे हैं, वो तीनों लोग आ रहे हैं, वो तीनों कॉमन एरिया है, यस और नो। Yes. वो तीनों है, ए भी है, बी भी है, सी है, मैंने नाम दिया नहीं बट देख लेना, ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, यस एवरीबॉडी, ए बी एंड सी। इसके अंदर बच्चों मैंने और लिखना चाहिए, एंड लिखना चाहिए, And. सभी को समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या वहां पे बच्चे ए है, बी भी है, यस, सी भी है, यस, तो ए है एंड बी है एंड सी है, so ए एंड बी एंड सी मतलब क्या बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन C. सी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, Yes. पक्का ऑल ऑफ यू, Yes. वेरी गुड। ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या समझ रहे सभी को, एंड लास्टली मुझको बच्चों फिर इन दिस केस ए या फिर बी या फिर सी या फिर ए बी या फिर बी सी या फिर ए बी सी, ये चाहिए मुझको, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी मुझको चाहिए बच्चों। इन दैट केस व्हाट विल आई शेड,
फिर से बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या, कम से कम एक चीज होनी चाहिए। एक तो ए होगा, या फिर बी होगा, या तो सी होगा, या फिर ए बी होंगे, या तो बी सी होंगे, या तो सी ए होंगे, या फिर ऑल तीन भी हो सकते हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं आप? यस, यूनियन मतलब क्या बच्चों, कम से कम एक चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितने इवेंट्स आपके सामने, 3 इवेंट्स, ए बी सी। कम से कम ए मतलब, कम से कम एक मतलब क्या, समझा कि नहीं समझा? ए और बी और सी और ए बी और बी सी और सी ए, या फिर बच्चों ऑल 3 ए बी सी। समझे? यस, पक्का? यस, अदर्स? क्षितिज, Yes, sir. नताशा? पक्का? ऋषिकेश ओके नो? तो चेक करो, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या? ए मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा ये वाला पूरा ए, होल, ठीक है, यस, मान लो। बी मतलब क्या बच्चों, ये वाला आएगा तुम्हारा, पूरा भी, यस। सी मतलब क्या बच्चों, ये वाला आएगा तुम्हारा, यस, या फिर ए बी मतलब ऑलरेडी यहाँ पे आ ही रहा है, या फिर बी सी मतलब बी और सी में कॉमन आ ही रहा है, या फिर सी है बच्चों, सी और ए में कॉमन आ रहा है, या फिर ऑल 3 ऑफ देम मतलब ए बी सी, ये भी तो सेंटर वाला पार्ट आ ही रहा है, यस, ठीक है नहीं? सो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या बच्चों, पूरा एरिया आपका आ जाएगा। नाउ टेल मी बच्चों, पूरे सर्कल के बाहर वाला शेडेड पार्ट के बाहर बच्चों क्या है? इट इज ए डैश इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी बी डैश, डैश इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सी डैश, C dash. है ना बच्चों? यस, पक्का? ड्रॉ यस, किया? यस, हुआ सभी का? Yes, sir. कुछ डायग्राम्स दे रहा हूँ, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ओके? अगर बच्चों ए यूनियन बी 1 हुआ, ए यूनियन बी 1 है, तो उसका मतलब क्या होता है? एटलीस्ट नोटबुक एक में देखेंगे, इवेंट होगा, हाँ, कम से कम एक इवेंट होगा, ए यस, होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होंगे, ओके? दोनों होंगे, और अगर वो इक्वल टू 1 हुआ, सी ए यूनियन बी का मतलब वो होता है कि कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक चीज तो होनी चाहिए इन दोनों में से। बट अगर दोनों तीनों जितने भी इवेंट्स ए है बी है सब मिला के उनका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो ए एंड बी कौन से टाइप के इवेंट्स होते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, हाँ, नोटबुक में देखो सब लोग, देन ए एंड बी आर बच्चों व्हाट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, हाँ, तुम लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं किया? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब कम से कम बच्चों एक चीज तो होगी ही होगी, है ना? उसमें से ए होगा या फिर यस, बी होगा, या दोनों भी हो सकता है ना बच्चों? क्लियर है? यस, एंड दूसरी चीज बच्चों, अगर मान लो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी इक्वल टू 0, तो क्या बच्चों दोनों इवेंट साथ में हो सकते हैं क्या? नहीं, तो No. उसका मतलब क्या है? देन ए एंड बी आर व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव, इवेंट्स? एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली Exclusive. एक्सक्लूसिव, वेरी गुड, यस एवरीबॉडी? डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पक्का? झकास। अब मैं तुमको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रॉ करके तुमको ठीक से एनालाइज करना है, ठीक है? सी कंसेप्चुअली क्लियर करोगे तो भाई हो जाएगा ना तुम्हारा। ड्रॉ करो तुम लोग भी, हाँ, ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी? Yes, sir. ये ए है, मान लो ये बी है, आप Oh my पे God. अटेंशन नाउ, ए
probability is 0.4. Pay attention, be very careful now. Probability is 0.5. Okay, and whatever is outside A and B का जो भी बाहर है उसका probability है 0.1. चलेगा? इतना मैंने तुमको दे के रखा है. ड्रॉ किया, लिखो फटाक से, चलो फटाक से लिखो. टेल मी. Probability of A बच्चों कितना है? All of you, come on, answer. 0.4. 0.4. 4. A dash का कितना है? 0.6. All of you tell me. Everybody. 0.6. Yes, sir. 0.6. Natasha. Yes, sir. कितना? 0.6. हाँ, 0.6. A dash बच्चों क्या होता है? It is 1 minus P of A. बराबर है? Yes. So it is 1 minus 0.4. 0.6. बैलेंसिंग वाला तुम्हारा सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सॉरी. ओके, 0.6. P of B बच्चों कितना है? 0.5. So B dash will be how much also? 0.5. हाँ. All of you okay till here? Yes. अच्छा, अब ध्यान देना. What is 0.1? मैंने वो A और B के बाहर दिख दिया. What is 0.1? क्या है वो चीज? A dash intersection B dash. वेरी गुड. ये तुमको कितनी बार मैं लिखवा के दे रहा हूँ ना जानबूझ के. A भी नहीं है, B भी नहीं है. A dash intersection B dash is 0.1. हाँ या ना? All of you? Yes. पक्का? Okay, everybody? Now looking at the diagram, बच्चों, tell me P of A intersection B कितना है? क्या लगता है आपको? दिया नहीं है तुमको, बट फिर भी क्या लगता है आपको? How much it is? 0.9. A intersection B. .9. 0.9. 0.9 कैसे आया? ऐड किया क्या तुम लोगों ने? Yes, sir. वेरी गुड. एक काम करो, कल परसों जो लिखा है ना तुम लोगों ने नोटबुक में, कुछ लिखा है क्या? इधर गया वो? मैं लिख के दिया तुमको कुछ तो. मैंने नहीं लिख के दिया तुमको मैंने. Yes, sir. वन ये लिख के दिया था मैंने. And I told you Yes. this is the thumb rule of sets. मतलब this is the very very basics of sets. Okay? आया ना? तुमको बच्चों अभी भी समझ नहीं रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन का फर्क? समझ रहा है. यूनियन मतलब ऐड करना है. Yes. इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई करना है, बट उसका मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब ए होगा या फिर बी होगा या फिर कोई और होगा, मतलब साथ में होंगे सब लोग. बराबर है? इंटरसेक्शन मतलब क्या बच्चों? दोनों साथ में ही चाहिए. साथ में हो. Yes. साथ में ही चाहिए. समझा कि नहीं समझा? Yes. Yes, sir. sir. हाँ. 0.2. अब मैंने तुम्हारे सामने इतने सारे डायग्राम ड्रॉ किए हैं. यहाँ पे समझा मैं तुमको थक गया होगा. 7 डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. अब देखो यहाँ पे A एंड B साथ में होने का चांस तुमको क्या दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से? 0.2. 0.5 to 0.4. हाँ, बराबर ना? नहीं. कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है. लुक एट द डायग्राम. It's 0. A Look at the intersection diagram. B is That's 0. it. बस डायग्राम के पास देखते तुमको बस.
Yes. ए और बी मिक्स हो रहे हैं क्या? No, no, No. No. मिक्स नहीं हो रहे मतलब साथ में हो सकते हैं क्या? no. No. दिख रहा है ना तुमको, डायग्राम से दिख रहा है। Yes. क्यों नंबर में कंफ्यूज हो रहे तुम लोग? ओके सिंस बच्चों पी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है? 0 है। साथ में दिख रहा है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है? Yes. देखो ए एंड बी और व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स? Mutually exclusive. एक्सक्लूसिव। रिवीजन करो रे प्लीज यार, अच्छे से रिवीजन करो। मैं ऑलरेडी तुम्हारा रिवीजन क्लास ही ले रहा हूँ, क्लास में करवा रहा हूँ ना, तो तुम बाद में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? Yes. एक्सक्लूसिव मतलब साथ में नहीं हो सकते। दिख रहा है डायग्राम नहीं से, हो साथ में नहीं आ सकते। Yes. ओके ऑल ऑफ यू। Yes. Yes. Yes, और sir. सुनो मेरी बात, और सुनो मेरी बात। P ऑफ A यूनियन B कितना है इन दिस एग्जांपल, वो हमको देखना है। ओके सुनो मेरी बात, अगर वो 1 हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हाँ या ना? Yes. अब देखो और एनी टू इवेंट्स, अब छोड़ दो, मान लो तुमको नहीं पता डायग्राम क्या दिखे रखा, बट नॉर्मल में तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? P ऑफ A यूनियन B का, जल्दी बताओ प्लीज ऑल ऑफ यू। P of A plus P of B minus P Minus P of A intersection. intersection B. P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सही बात है। अब इन द गिवन डेटा डू यू हैव P ऑफ A? तुमको दिया है ना बच्चों 0.4, Yes. 0.4 है ना Yes. P ऑफ A, सही बात है। P ऑफ A कितना है बच्चों? 0.5. 0.5 एंड माइनस मान लो A इंटरसेक्शन B बच्चों कितना है? 0 है। तो डायग्राम देख के Zero. समझ रहा था हमको फिलहाल। Yes. कितना हुआ बच्चों ये आंसर? 0.9. क्या बच्चों ये 1 है क्या? No. No. सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 1, सो राइट डाउन सिंस, बोलो बच्चों। Since. P ऑफ A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है या नहीं है? नहीं है. No. No. नहीं है। Not mutually exclusive. Very good. Write down. Since A and B is not equal to 1, A and B are not mutually exhaustive events. Exhaustive events. Okay? पक्का? Yes. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ठीक है, so these two analysis we can do or make. Okay? पक्का समझे सभी को बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. Done all of you? Yes. दूसरा एग्जांपल दूं? Yes. चलो मान लो ए है, बी है, इसका 0.45 चांस है और इसका 0.55, दैट्स इट, उतना ही दिया। सी अब एक चीज याद रखना, एक चीज ध्यान देना सब लोग, ठीक है? प्रोबेबिलिटी फॉर द यूनिवर्सल सेट, ओके, मतलब हमेशा या प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1, इतना आपको पता है, Yes. इसलिए यहाँ पे लिखा है बच्चों अपर लिमिट इज 1। सो कोई भी केस में आपको कोई भी आंसर 1 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। ओके यस एवरीबॉडी? Yes. इसका मतलब क्या, सुनो मेरी बात, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इट इज 1, है ना? और 1 में बच्चों क्या हो रहा है, ए ने कितना ले लिया 0.45 और बी ने ले लिया बच्चों 0.5, ठीक है? एवरीबॉडी ओके टिल हियर? Yes. हाँ, अब देखो बच्चों, हमको देखना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। बताओ बच्चों, एक सिर्फ अभी फिलहाल डायग्राम देख के देखो, डायग्राम देख के बताओ है म्यूचुअली sir. एक्सक्लूसिव है या नहीं है? है. इट इज, ए एंड बी आर, आई एम राइटिंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हाई? सिंस व्हाट बच्चों? व्हाई? 1. A and B. A plus B is equal to 1. एक्सक्लूसिव फिर से पढ़ो यार, एक्सक्लूसिव क्या? Exclusive
A intersection B is equal to 0. ये मेरे भाई महावीर वो स्कूल में बोलता था 10 बार लिख के आ, वैसा करना पड़ेगा तुमको। एक्सक्लूसिव क्या, एग्जॉस्टिव क्या। Yes. एक्सक्लूसिव मतलब साथ में नहीं आ सकते, Yes. मैग्नेट की तरह। Yes, sir. I read इंटरसेक्शन इज जीरो। mistakenly. ओके नहीं, आयुष तुम्हारा सही था, क्या नाम इसका, क्षितिज तुम्हारा सही था, महावीर गड़बड़ कर रहा है। दिख रहा है सभी को बच्चों, एवरीबॉडी? तो Yes. साथ में नहीं आ सकते, दिख रहा है ना? क्या वो मिक्स हो रहे हैं क्या? नहीं, नहीं. इंटरसेक्शन इज जीरो। Zero. सिंस इंटरसेक्शन इज जीरो बच्चों, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ या ना? Yes. अभी हमको देखना बच्चों, ए यूनियन बी कितना है। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखो कुछ भी करके, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बच्चों B. माइनस क्या, पी ऑफ A intersection. union inter. ए इंटरसेक्शन। रे मेरे भाई B. क्या हो रहा है महावीर? दैट इज 0.45। तू बायट कर ले, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। 0.45 प्लस 0.55 कहने से माइनस जीरो चलेगा। यस Yes. इज इक्वल टू 1। Yes. अब बताओ बच्चों, म्यूचुअल एग्जॉस्टिव है या नहीं है? A. Yes, sir. ना भाई, एग्जॉस्टिव Mutually exhaustive. बिकॉज यूनियन इज वन। मैं आगे तो जाके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज करूंगा। सिंस यूनियन इज वन, यूनियन मतलब क्या बच्चों, ए यूनियन बी ना इज वन, Yes. ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव Exhaustive इवेंट्स। events. ओके Yes. ओके ऑल ऑफ यू डन है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। डन एवरीबॉडी, सिंपल ले लिया। ओके और एक दो थर्ड एग्जांपल। Yes. मान लो अपने पास ए है, बी है, ठीक है। अब चेक करना बच्चों, ए का चांस इज 0.42, बी का चांस मतलब प्रोबेबिलिटी बच्चों 0.8, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एंड ए एंड बी दोनों का मिला के मतलब टुगेदर इट इज 0.2। ऑलवेज कीप इन माइंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बच्चों कितना, 1। ड्रॉ करो तुम लोग ना मेरे साथ, हाँ है ना एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके अब कुछ कुछ डेटा तुम्हारे सामने क्लियर कट है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बच्चों कितना है? 0.2. 0.2 given to you, and since it is not equal to 0, since it is not equal to 0, क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं है? नहीं है. नहीं है, is not equal to 0. So I'll say since P of A intersection B is not equal to 0, A and B are not mutually Exclusive. है कि नहीं? Yes. Are not mutually exclusive, right all of you? Yes. अब मुझको बताओ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? I'll write down again and again and again. P of A plus Plus P P of of D minus minus P of A intersection B. अच्छा बी केयरफुल ना। P of A कितना दिया अपने को? 0.4। B कितना है? 0.8. माइनस इंटरसेक्शन बच्चों कितना 0.2. हुआ? 0.2. कितना हुआ ये? 1 हुआ एग्जैक्टली। 1. Yes. एग्जैक्टली 1 हुआ। So what will you say since what बच्चों? अभी चेक करो फिर से। mutually exhaustive. बच्चों क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? Yes. Exhaustive.
Right, all of you? हुआ? Done, everybody? Yes. Done, sir. सभी को आ रहा है confidence? Yes. Okay. And last one example. A है, B है. A का चांस लेटर से 0.6 है बच्चों. B का चांस 0.3 है. And common chance is 0.1. Okay, everybody? Yes. Yes. Now, look at the diagram. P of A intersection B कितना है? 0.1. 0.1, which is not equal to 0, obviously, है ना? और diagram देख के भी तुमको समझ रहा है, can they appear together? Answer is yes. है ना? So what will you say? Since is They are not not equal to mutually 0, exhaustive. events A and B are not mutually exclusive. Exhaustive. Exhaustive. Exclusive. Exclusive. मैं decide कर लो एक बार का जिंदगी. Exclusive. हाँ, Exclusive, sir. they are not mutually exclusive. Okay. Right, all of you? Yes. आगे यूनियन के बारे में देखते हैं बच्चों हम लोग. P of A union B कितना है? Right, give me formula always पहले. P of A plus P of B. plus P of B minus P of A intersection B. सही बात. Yes. Okay, all of you okay till here? Yes. P of A कितना दिया अपने को? 0.6. B कितना है? 0.3. And intersection between कितना है? 0.1. 1. Answer is what? 0.8, 0.8. which is not equal to. 1. Therefore, or since P of A union B is not equal to 1, क्या ये exhaustive events है? No. नहीं है ना? Not equal to 1. Not Yes. equal. Not equal to 1. मैं ऊपर कंडीशन लिख के दिया ना तुमको, इसलिए मैं स्टार्टिंग में सब कुछ लिख के दे रहा हूँ. ओके. Yes, sir. Okay. Since union is not equal to 1, events A and B are not mutually Exhaustive. clear हुआ? Yes. Just mute yourself when you're not talking. There is a background disturbance, I think. Sorry, sir. Done, everybody? Yes. Yes, sir. So one more example. Now you don't have to draw, okay? But mutually exclusive, मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है? मतलब तुमको करना पड़ेगा. Mutually exclusive and mutually exhaustive है या नहीं ये तुमको बताना, ठीक है? All of you? Okay, everybody? मैं आपको अलग अलग केसेस दूंगा, डेटा दूंगा. तो मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया, ध्यान देना, लिखो फटाक से. P of A is 0.65. P of B is 0.35. Okay. And P of A intersection B equals to 0. आपको बस yes या फिर no लिखना है यहाँ पे, ठीक है? चलो ट्राई. It's exhaustive and not exclusive. Okay. It is exclusive, na my boy. Intersection is 0, my boy.
Exhaustive. Both yes. Pay attention. No. Arey, when are the events mutually exclusive? I'll write down here. Chalo. For the final time. Writing only for the final time. When are everyone tell me? When are events exclusive? If A intersection 0. है ना भाई intersection yes, 0 दिया था ना yes, डेटा yes. में. Yes. Yes. And when are events mutually exhaustive? If 1. what P is of one union intersection? A union B. हाँ. Union. वन मत करो, पूरा आंसर दो. ये तो तुमको यूनियन और इंटरसेक्शन में फर्क नहीं समझ रहा है. 0 और 1 में फर्क नहीं समझ रहे तुमको. हाँ, तो पे अटेंशन. इंटरसेक्शन तुमको सुनो मेरी बात. इंटरसेक्शन जो है एक तो डायग्राम दिया, देन यू कैन अंडरस्टैंड. और कभी तुमको सीए फाउंडेशन के पेपर में डायग्राम देने ही नहीं वाले, वो छोड़ दो, है ना. Yes. तो दे विल बी गिविंग यू दिस काइंड ऑफ डेटा डायरेक्टली, नॉट डायग्राम. अरे इंटरसेक्शन 0 है, इट इज एक्सक्लूसिव. इंटरसेक्शन 0 है, इट इज एक्सक्लूसिव. महावीर और एक बार, इंटरसेक्शन 0 है, इट इज एक्सक्लूसिव. Exclusive. ओके. Yes. यूनियन 1 है, इट इज एग्जॉस्टिव. यूनियन 1 है, One इट इज exhaustive. एग्जॉस्टिव. यूनियन 1 है, इट इज Exhaustive. Exhaustive. पक्का. Yes. मंत्र पढ़ लो Yes, रोज का sir. ये. ओके. Okay, sir. अच्छा, नाउ टेल मी इट इज गिवन. एक्सक्लूसिव है भाई, और क्या चाहिए? सो यस, आई एम जस्ट राइटिंग हियर. यस. व्हाई, चलो वो भी रीजन लिखते हो. व्हाई सिंस P of A intersection B equals to 0. बराबर है. अब वो एग्जॉस्टिव है या नहीं, उसके लिए तुमको कैलकुलेशन करना पड़ता. आया ना? मैं फिर से Yes. बोला बच्चों. Yes, sir. 0.65 plus 0.35. P of A plus P of B minus A P intersection. of A intersection B. चलो नंबर लिखो. therefore A कितना है? 0.65. B कितना है? 0.35. इंटरसेक्शन कितना? -0. कितना हुआ? 1. है ना? Since union Yes. A and B are mutually exclusive. Yes, sir. आया ना? Yes. पक्का? Yes. Okay, sir. I'll write down again in short way. Since P of A union B equals to 1, therefore events A and B are what? Mutually exhaustive. Exhaustive. Clear? Clear, भाई sir. इससे और डिटेल में या फिर डीप में या फिर बेसिक में मैं नहीं पढ़ा सकता भाई. ठीक है, कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो प्लीज. आई एम सॉरी. ओके. ए महावीर, Yes. करेगा ना ठीक से? Yes. आगे बढ़े. Yes. ओके. चलो, I'll give you one more example. I'll give you lots of examples. जब तक क्लियर नहीं तब तक कुछ नहीं. Let me say P of A equals to 0.6. बराबर है. P of B equals to 0.7. And P of A intersection B equals to 0. Okay. बताओ पहले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के बारे में बताओ. महावीर, Yes. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं है? है. है. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है बच्चों. सही बात है. ये 0.0 है तो सॉरी मैं थोड़ा डेटा चेंज कर रहा हूँ. मैं वही सोचूं क्या हो गया. 0.3 है बच्चों. ठीक है, 0.3. चलो. Is it mutually exclusive now? No. Because intersection is not equal to 0. 0. यूनियन है क्या नहीं, इसके लिए हमको फिर से ऐड करना पड़ेगा. I'll write down the number directly. चलेगा all of you? Yes. Therefore P of A union B, I'll write the number directly. 0.6 plus 0.7 minus 0.3 0.3. 0.3. It's 1. equals to 1. Yes. And since union is 1, Yes. Exhaustive. Exhaustive. I'm writing here बच्चों. Yes, that's it. चलेगा. Yes. Since Yes. union is 1, they are mutually exhaustive. समझ रहे हो सब लोग? Yes. Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. बढ़े आगे. Yes. Yes. P of A is 0.75. Example. P of B is 0.1. And intersection is 0. Exclusive है? Yes. 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 क्योंकि इंटरसेक्शन 0 है. एग्जॉस्टिव है, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा. नहीं है. No. इस 0.75 प्लस 0.1 1. माइनस 0 अगर चाहिए तो इस 0.85. Yes. It is not equal to 1. Therefore it is not, or they are not exhaustive Exhaustive. events. Events. Yes, all of you. Yes. Yes, sir. Okay. कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा. Yes.
एंड Yes, लास्ट sir. केस, लास्ट केस, चलो लास्ट एग्जांपल। P of A is 0.75, P of B is 0.65, okay, and P of A intersection B बच्चों कितना है तुम्हारा 0.6 फॉर एग्जांपल। बताओ, लिखो लिखो पहले लिख लो फटाक से। एक्सक्लूसिव है, It's neither Not it's neither exclusive. exclusive, No not exclusive. exhaustive. सही बात, Hmm. ओके। तो ये तो नो आएगा, एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो जीरो नहीं इंटरसेक्शन। और P of A यूनियन B हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, चलो इक्वल्स टू व्हाट, 0.75 प्लस 0.65 0.65 0.65 minus minus 0.6, 0.6. 0.8 Yes, is Yes, not sir. equal to 1. Therefore again they are not not Exhaustive. 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 एकदम correct. All of you understood? Yes, Yes, sir. Understood, Write sir. the example. समझा ये? yes. ये समझाने पूरा एक लेक्चर चला गया अपना ना, एग्जॉस्टिव है ना, लगता है ना। हुआ यहाँ तक बच्चों? Yes. Yes. कुछ एग्जांपल कर ले हम लोग, चलेगा? Yes, sir. तुमको ड्राइव का लिंक मिला ना मेरा, ये सब नोट्स वगैरह उसमें है, एक फॉर्मूला बुक टेल मी, Yes. मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. नहीं, इसको नहीं मिला? मुझे महावीर। हाँ तो तुम अभी आए ना ग्रुप में, somebody Yes. please share the link again in the group, okay? Okay, ध्यान दो। ये जो वर्किंग नोट्स है अपना क्लास के नोट्स वो तो मिल जाएंगे वहाँ पे, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और ये तो तुम्हारे पास शायद रहेगा ना, हमारे क्लास के नोट्स था ना, ये तो अपने क्लास के Oh, नोट्स। और ये जो राइट हैंड साइड वाला वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे फार्मूला बुक भी है, तो डाउनलोड करो फार्मूला बुक पीडीएफ फॉर्मेट और खुद का एक बनाओ, खुद का बनाओ मतलब खुद कॉपी Yes. पेस्ट करो, खुद लिखो Yes. हाथ से, मतलब ओके। Okay. चलो अब ध्यान दो बच्चों, एग्जाम वाला में 6 में करो, प्लीज पे अटेंशन। A number is selected from the first 25 natural numbers, ठीक है? तो मुझको पहली बात बताओ, सैंपल स्पेस क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 25. वेरी, therefore n of s मतलब नंबर कितना है तुम्हारा, सैंपल पॉइंट्स कितने हैं उसमें? 25. ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? Yes. Yes, sir. ये तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सामने 25 नंबर तुम्हारे गिरे हैं 1 से लेकर 25, उसमें से एक नंबर तुम चूज कर रहे हो, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके? Yes. इवेंट क्या चाहिए तुमको, उसका रिजल्ट क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7? 7. यस और नो? ध्यान दो। सो यू वांट प्रोबेबिलिटी, सुनो मेरी बात, पूछा क्या है? दैट नंबर शुड बी व्हाट बच्चों, डिविजिबल बाय 4 और 7, यस और नो? अब बच्चों यहाँ पे और लिखा है, ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। करेंगे। मैंने करेंगे। कितनी बार बताया, यूनियन, ऐड, एडिशन, आया ना, और ये Yes. सब एक ही चीज है। Yes. Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। तो ध्यान देना, बेसिकली देन व्हाट विल यू डू इन दिस केस, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ओके? प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय, बोलो 7. 7. यस। It's 9 by 25. बट क्या बच्चों कोई नंबर है इसमें जो डिविजिबल बाय 4 भी है एंड 7 भी है, मतलब दो बार काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी काउंट हो रहा है और यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, दो बार, ऐसा कुछ है कोई नंबर? 21. नहीं होगा। No. क्यों बच्चों? No. No. I'll tell you why नहीं होगा, क्योंकि प्लीज पे अटेंशन, नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 7 बच्चों, 7 4 जा, 28. चलो जल्दी बोलो ना, 20, 28.
तो अगर मान लो तुमको एग्जांपल दूं 28 ये ऐसा नंबर जो डिवाइड बाय 4 होता है और 28 ऐसा ही नंबर ऑब्वियसली जो डिवाइड बाय 7 होता है Yes. है ना? Yes. पर Yes, sir. हमारे सामने बच्चों 28 आ रहा है क्या? No. नहीं, Sample क्योंकि plus we are limited 25 with तक है. 25. 25. इसलिए we are unable to find such number या फिर ऐसा कोई नंबर नहीं है which is divisible by 4 also and 7 also. तो समझे कि नहीं आप लोग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिलहाल के लिए इतना ही लिखो. Divisible by 4 plus divisible by 7 इसका प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए. प्रोबेबिलिटी का बच्चों फॉर्मूला याद है m/n. Yes. m/n. And And तो तुम्हारे सामने 25 नंबर्स है उसमें से they are divisible by 4. कितने नंबर है 6 ऐसे? numbers. 6 6 numbers. numbers. 6 4 Yes. 24. 4 8 12 16 20 and 24. सही बात है Yes. बच्चों. 6 नंबर है. Yes. ऐड करो उसको. आपके सामने 25 नंबर है. ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है? 3 3. 3. 7 14 and 21. याद है ना सैंपल स्पेस अपना बच्चों? Yes. Yes, 25 sir. खत्म हो रहा है ना? इसलिए we Yes. cannot go beyond 25. Understood or no? Yes. Yes. यहाँ पे बच्चों कितने नंबर हो गए? 3 हो गए. करो ऐड. 3. डिनोमिनेटर कॉमन है तुम्हारा. 9 by 25. 9 by 25. राइट? Yes. Yes. अंडरस्टूड क्लियर? Yes. Yes, sir. इसको मॉडिफाई करो हम थोड़ा क्वेश्चन को बच्चों. थोड़ा मॉडिफाई करें चलेगा? चलेगा. Okay, sir. इफ मैं बोल रहा हूँ सैंपल स्पेस इज, ध्यान देना, अप टू 30 30. चलेगा? Yes. प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय, सुनो मेरी बात अब ध्यान देना, बाय 4 और 7. और है मतलब बच्चों, अब सुनो मेरी बात, और का मतलब क्या है? 4 या फिर 7 या फिर दोनों. Yes. मतलब यूनियन वाला केस हुआ कि नहीं? Yes. 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 Sir. 4 या फिर 7 या फिर दोनों, या दोनों. तो यूनियन Yes. वाला केस हुआ. इसमें बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? तुम P ध्यान of देना A बच्चों. plus P of B minus P into C. यस सही बात, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब सुनो मेरी बात प्लीज ध्यान से दोनों. ये ए और बी को बच्चों छोड़ के फिलहाल इफ इट विल बी सिंपलीफाई, सुनो मेरी बात, इफ इट विल बी सिंपलीफाई देखो क्या होगा. ये तुम्हारा ए यूनियन बी है, 4 और 7, इट मींस व्हाट? अब बच्चों ए को देखते हैं हम लोग. ए मतलब क्या? डिविजिबल बाय 4. वेरी गुड. बी मतलब क्या? Divisible by 7. 7. वेरी गुड. एंड माइनस करना भूलना मत. इसका मतलब 4 क्या है and 7. इंटरसेक्शन का? Divisible by 4 4 and 7. 4 and 7. ये इंटरसेक्शन समझा? एंड क्यों तुमको बार बार बता रहा था इंटरसेक्शन मतलब Yes. क्या? Yes. मतलब Yes, sir. ओके, दैट इज डिविजिबल बच्चों बाय 4 and 7. चलेगा? आर यू ऑल Yes. राइटिंग? Yes. चलो मैं पहली बात में जा रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाय 4 अप टू 30 बच्चों, अप टू 30 है, ध्यान देना. डिनोमिनेटर में 30 है. कितने नंबर आए तुम्हारे? 7. 7. याद आ रहा है? 4 8 12 16 20 24 28. Yes. 7 नंबर आए. Yes. Then divisible by 7 up to 4. 30 वाला 4. 4 चार आए. number. 7 Yes. 14 14, 21 21, 28. 4 नंबर आए. Yes. माइनस बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज डिविजिबल बाय 4 and 7. ऐसा कौन सा नंबर बच्चों अप टू 30 में? 28. 1 by Yes, बेचारा 1 1 by by 30. 30. समझा कि नहीं? एक ही नंबर बोलो है ना? Yes. It's 10 by 30. Yes, 1 by 3. All of you. Yes. चलो आज के लिए इतना ही करें फिर हम लोग. Okay, sir. Understood all of you? Yes. Understood, sir. पक्का? Yes. Please, you are not revising. Yes, sir. I'm very sure. And then कुछ attendance भी शायद पता नहीं, some of them are given test series, that's why. But please do these questions, revise again and again properly. है ना all of you? कुछ डाउट है अब तक? कुछ डाउट है जो आज की क्लास में हुआ? कुछ डाउट है किसी का? No, sir. No, sir. No. का? Yes. Yes. Keep it up. Okay, and be regular. Okay, Yes. जो अपना टेलीग्राम चैनल है, Yes, व्हाट्सएप sir. चैनल है, मुझको फॉलो करो. जो भी रहेगा, जहाँ पे भी रहेगा मुझको पिंग करो, है ना? एंड Sir, बी रेगुलर no- ओवर हियर, है ना? अच्छे से notes- ये चैप्टर notes- आई एम टेलिंग यू, जितने भी मार्क्स के लिए आएगा 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए हमको पूरे के पूरे आंसर चाहिए ही चाहिए. वी हैव टू सॉल्व, Yes. है ना? Yes. यस, Yes. सी यू गाइस. Sir, notes का link डाल दो.